संजय तान्या पार्ट 15। अभी तक आपने सुना, तान्या को संजय के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो खुद को संजय की बाहों में बहुत ही महफूज महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है और संजय बस यूं ही तान्या को पकड़े रहता है और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। अब आगे सुने। सुबह जब संजय की नींद खुलती है तो वो तान्या को अपने बगल में सोए हुए देखता है। संजय तान्या के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से हटाता है। वो उसकी सुंदरता में खो जाता है। उसको यूं बेखौफ होकर उसकी बाहों में सोता देख संजय के होठों पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। वो तान्या को ध्यान से देखता है। वो सोचता है, काश ये वक्त यहीं रुक जाता और मैं अपनी बाहों में लिए तुम्हें यूं ही देखता रहता। तान्या, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे कितना प्यार किया है। मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खोजते खोजते मैंने तुम्हें जिंदा होने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। और किस्मत का खेल तो देखो, जब मैंने तुम पे हार मान ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया तो उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। अब तुम ये सोचते हुए मिली हो, मैं फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो तान्या के माथे पर हल्के से किस करता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो गुस्से से फ़ोन देखता है। रमेश का कॉल था। वो उठकर लिविंग रूम में जाता है और कॉल रिसीव करता है और गुस्से से बोलता है, क्या है? रमेश समझ जाता है सर का मूड अच्छा नहीं है तो वो बोलता है, सर कांग्रेट्स, हमारी कंपनी सेलेक्ट हो गई है। मैम सच में ऑसम है। सर आज आपकी 12 बजे मीटिंग है। संजय घमंड से सर उठाकर और मुस्कुराते हुए बोलता है, सेलेक्ट तो होना ही था, आखिर बीवी किसकी है? और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। तान्या भी उठ जाती है। मारिया दोनों को कॉफ़ी बनाकर देती है। संजय तान्या को रूम से बाहर आता देखता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, आप फेमस होने वाली हैं मिस तान्या, ऑटोग्राफ प्लीज़। तान्या को कुछ समझ नहीं आता है तो वो संजय से पूछती है, क्या हुआ? संजय, ये सुबह सुबह आप कैसा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं? क्या बात है? संजय उसको देखता है और बोलता है, हमारी कंपनी सिलेक्ट हो गई है। तान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वो खुशी से चिल्लाती है। उसको खुशी में होश ही नहीं रहता है और संजय के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू संजय, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। संजय एक पल के लिए तो सदमे में चला जाता है क्योंकि आज से पहले उसने तान्या को इतना खुश नहीं देखा था। संजय उसके कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए जाना है। तान्या हाँ में सर हिला देती है और तैयार होने चली जाती है। संजय बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। तान्या तैयार होकर आती है। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तो चले संजय। संजय उसकी तरफ देखता है और उसको यूं मुस्कुराता देख वो सोचता है, आज ये कितनी खुश है। इसे देखकर लगता ही नहीं कि कल इसके साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर इसने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे वक्त देखे हैं कि कल जो हुआ उसके लिए वो कुछ भी नहीं था। इसलिए तो वो इतनी आसानी से सब भूल गई। चलो अच्छा ही है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी भी क्या बात थी जो इसने बिना अपनी जान के फिक्र किए यूं बाहर चली गई। संजय को यूं कहीं खोया देखकर तान्या ने संजय के सामने हाथों से चुटकी बजाई तो संजय होश में आया। तान्या ने पूछा, कहाँ खो गए आप? चले ऑफिस, कहीं हम लेट ना हो जाएं। संजय हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। तभी मारिया आती है और बोलती है, मैडम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लीजिए दही चीनी खा लीजिए, इससे आपका सब काम अच्छा जाएगा। तान्या प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मारिया आंटी को बोलती है, थैंक यू आंटी, और दही चीनी खाकर आंटी के गले लगती है और संजय के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार में बहुत सन्नाटा था। तभी संजय का फ़ोन रिंग करता है और वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी कुछ बोलता है। संजय बोलता है, बिल्कुल ठीक, अगर वो बेहोश है तो उसे उठाओ और 2 दिन बाकी है, और कॉल कट कर देता है। फिर वो तान्या की तरफ देखता है जो अपने फाइन की दुनिया में कहीं खोई हुई थी। वो उसको देखता है और हल्का से स्माइल करता है और सोचता है कि ये जब काम करती है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में सभी ऑफिस के लोग ऑफिस में पार्टी करने की सोचते हैं और शाम को सब पार्टी करते हैं। पार्टी में संजय और तान्या कपल्स डांस करते हैं। संजय को खुद के इतना करीब देखकर तान्या के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यही हाल संजय का भी होता है। तान्या सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब जब मैं संजय के करीब आती हूँ मेरी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो जाती हैं। ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया जब मैं राहुल के करीब जाती थी। ये एहसास क्या है। क्यों मुझे संजय के पास जाना अच्छा लगता है। क्यों उनका यूँ मुझे देखना मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता है। कहीं मुझे संजय से फिर कुछ सोचकर मायूस हो जाती है। संजय तो तान्या के साथ डांस करने में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खूबसूरत सपना पूरा हो रहा हो। वो उस पल को बस जीना चाहता था, अपने दिल में बसा लेना चाहता था। लोग उन दोनों को देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग होते हैं तो वो सब तान्या और क्योंकि संजय को चीयर करते हैं। कुछ लड़कियां तान्या से जल रही थीं तो कुछ संजय से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सर और मैम की जोड़ी कितनी प्यारी है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर संजय और तान्या सबको एंजॉय करने को बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर तान्या अपने कमरे में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। संजय भी पानी पीने किचन में गया था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तान्या संजय के ऊपर गिर जाती है। संजय और तान्या दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। तान्या के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपक गए थे। संजय अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। तान्या संजय के आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी। वो ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से संजय के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन संजय उसके हाथों को पकड़कर उसको झटके से फिर से अपने ऊपर खींच लेता है। तान्या एक बार फिर संजय के आंखों में देखने लगती है और संजय उसके चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। तान्या भी बस उस पल में खो जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय उसके होठों के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है कि तभी तान्या बोलती है, संजय प्लीज़ नहीं। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और आंगन की तरफ चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चांद को देखने लगती है जैसे वो उससे कुछ सवाल पूछ रही हो। संजय भी तान्या के यूं अचानक से मना करने पर उदास हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि तान्या कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसलिए वो उसको खोजता उसके कमरे में जाता है। लेकिन वो देखता है कि तान्या आंगन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। वो भी बस तान्या को देखने लगता है। फिर कुछ सोचता है और तान्या के बगल में खड़ा हो जाता है। तान्या उसको अपने बगल में खड़ा देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। वो संजय को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड नाइट बोलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो संजय उसको बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो बस तान्या उस बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर संजय को थोड़ा आराम महसूस हुआ। संजय कुछ सोचता है और बोलता है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तान्या हाँ में सर हिला देती है तो संजय उससे पूछता है, उस दिन तुम बिना बताए कंपनी से बाहर क्यों चली गई, किसका कॉल आया था। तान्या सोचती है और बोलती है, उस दिन जब मैं तैयार होने जा रही थी तो मुझे अचानक से सनाया का कॉल आया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो बस मेरा नाम लिए जा रहा है। वो मुझे देखना चाहता है। मैंने बस इतना सुना तो मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं भागते हुए बाहर की तरफ गई और टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि कुछ लोगों ने मुझे वैन में खींच लिया। संजय ने जब ये सुना तो उसको अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। वो खुद को संभालते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। और ये बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, राहुल, हाँ राहुल, मैं ये कैसे भूल गया कि वो राहुल से प्यार करती है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। यानी उसने जो पार्टी में कहा था वो बस राहुल को खुद से दूर रखने के लिए कहा था ताकि उसको सूरज कोई तकलीफ ना पहुँचाए। हाँ, सच में वो उससे कितना प्यार करती है।
कि उसने खुद के जान की भी फिक्र नहीं की। ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। वो अपने रूम में गया और ड्रिंक करने लगा। वो पूरी रात जगा रहा। उसने खुद से ही कहा, संजय तू उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने सोच लिया कि अब वो तान्या से दूर रहेगा। वो सुबह उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या तैयार होकर आई तो उसने मारिया से संजय के बारे में पूछा, तो मारिया ने उसे बताया कि सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनकर तान्या थोड़ी रुकी और बोली, क्या संजय ऑफिस चले गए बिना मुझे लिए? मारिया बोली, मैडम सर ने बोला है कि आज से आप अपनी कार में ऑफिस जाएंगी। वो आपका नीचे इंतज़ार कर रही हैं। आपकी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड को रख भी दिया है। तान्या ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और ऑफिस निकल जाती है। संजय अब तान्या से दूर दूर रहने लगता है। जब ऑफिस में रहता है तो तान्या से दूरी बनाकर रहता है, लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर वो तान्या को कैमरे के जरिए बस देखता रहता है। उसको यूं काम करता देख संजय को बहुत अच्छा लगता है और जब नहीं रहा जाता था तो वो तान्या से मिलने के लिए मीटिंग रखता और सबसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता। ये सब तो बस बहाना होता था उसका तान्या को करीब से देखने का। तान्या आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत बिजी हो गई। वो केवल अपने काम में बिजी हो जाती है और देखते देखते 4 महीने निकल जाते हैं। अब तान्या भी संजय को बहुत मिस करने लगती है। उसको भी एहसास होता है कि अब वो भी संजय से प्यार करने लगी है। संजय का उसका यूँ नज़रअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं होता था। संजय तान्या की स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।